लेट्स गो। सो आज का थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था, बेस्ट टाइम जोन फॉर बाइनरी ऑप्शन इन इंडिया। इसमें कोई डाउट नहीं है पिछले क्लास के अंदर? नो सर। ओके, नो तो डाउट हम के लिए अगले बात कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। है। यस सर, जी यस, जी। लेट्स गो। सो फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट यही है, बेस्ट एसिड्स फॉर बाइनरी ऑप्शन। अगर हम बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करें तो हमारे लिए बेस्ट एसिड्स क्या हो सकता है? इतना तक हम लोग क्या किया था, जब तक हमने बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड किया हमारे पास कोई बेस्ट एसिड्स भी नहीं था। हम जिस एसिड्स में जितना अच्छा खासा एसिड्स परसेंटेज दे रहे उस एसिड्स को हम पकड़ के ट्रेड करते, राइट। यानी कि पर्टिकुलरली हमारे राइट। पास कोई एसिड्स नहीं था भाई, मैं पूरा क्वार्टरली टाइम में सिर्फ 10 या फिर 20 एसिड्स के ऊपर हमने ट्रेड करते हैं, ऐसे कोई है हमारे पास? नहीं सर। ऐसे पर्टिकुलरली कोई एसिड्स शायद नहीं है जो हमने 15 या फिर 20 नो एसिड्स को सर। पकड़ के वॉल ओवर क्वार्टरली टाइम पकड़ के हम कर रहे हैं। आई होप नहीं है आप लोगों के पास, राइट। यस सर। सो देखो, ये जो सब टाइटल अगर देखोगे तो मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिड्स फॉर विनिंग बाइनरी ऑप्शन इन ट्रेड्स, पिछले क्लास में हमने थोड़ा बहुत बताया था इसके ऊपर। हम जब बिगिनर रहते 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल तक हमारे पास कोई पर्टिकुलरली सिलेक्ट या फिर बेस्ट एसिड्स हमारे पास नहीं है, जो हमने लास्ट क्वार्टरली टाइम में इस एसिड्स के ऊपर ज़्यादातर ट्रेड किया, और इस एसिड्स मुझे अच्छे तरीके से समझ में भी आता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई पर्टिकुलरली यस हमारे सर। पास है नहीं। दूसरी चीज़ हम क्या गलती करते हैं, बेस्ट एसिड्स हम वही पकड़ते हैं जो जिसमें ज़्यादा परसेंटेज देते हैं, राइट। और जी। हम क्या है ना, डेली एसिड्स को चेंज करते रहते हैं। जैसे आज जिस एसिड्स में मुझे समझ में आ रहा है उस एसिड्स को ट्रेड करते हैं। अगर किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर मास्टर ट्रेडर को देखोगे, भाई माइक को ऑफ करो, जिसके पास से इको हो रहा है, जब बात करना है तब माइक ऑन करना, राइट। ओके। जब कोई मास्टर ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखोगे, वो क्या है ना, वो क्वार्टरली या फिर ईयरली टाइम पकड़ के कुछ पर्टिकुलरली एसेट्स को सिलेक्ट करके ट्रेड करते हैं। वो आप और हमारे तरह ऐसे नहीं करते। पर मानो सिर्फ 10 एसेट्स के ऊपर तुमने 1 साल ट्रेड कर रहे हो, 10 एसेट्स का ग्राफ चार्ट तुम रोज देख रहे हो, एवरीडे तुम रीड कर रहे हो, तो यार 1 ईयर में जाके उसका बेनिफिट देख पाओगे। कहोगे सर ये जो जीबीपी जेपीओ एसिड्स है इसका ग्राफ मुझे समझ में आता है, क्यों? इसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, ज़्यादातर इस एसिड्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ। उसका एल्गोरिथम, उसका चलने का जो तरीका है, वो जो जिस तरीके से चार्ट को चलाता है वो क्लियरिटी आता है। लेकिन हम और तुम क्या करते हैं भाई, कोई पर्टिकुलरली फिक्स्ड हमारे पास कोई लिस्टेड एसिड्स ही नहीं रहते जिसमें हम ट्रेड करते हैं। आज जिस एसिड्स में ट्रेड किया, कल अलग अलग एसिड्स में ट्रेड करेंगे, परसों अलग एसिड्स में, राइट। बिल्कुल। हमारा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर मास्टर ट्रेडर के बीच में डिफरेंस यही होता है। तो एक मास्टर ट्रेडर का पर्टिकुलरली 10-15 एसेट्स को सिलेक्ट करते, क्यों सिलेक्ट करते? क्योंकि वो जानते हैं अगर 15 एसेट्स को मैं सिलेक्ट करके रोज एवरीडे देखने लगूंगा, 1 साल के अंदर उस एसेट्स का ग्राफ कैसे चलते हैं, एल्गोरिथम कैसे चलते हैं, कैसे मार्केट को चलाता है, उसका हर एक एक मूव में समझ पाऊंगा, ऑलराइट। वो पकड़ लेगा। दैट इज रियलिटी। तो ठीक है। हमें भी क्या बेस्ट एसेट्स को फाइंड करना चाहिए या किसी भी एसेट्स में ट्रेड करना चाहिए? बेस्ट को फाइंड करना चाहिए। डेफिनेटली बेस्ट को बिल्कुल। हमें फाइंड करना चाहिए। अभी देखो, बेस्ट एसिड्स फॉर बाइनरी ऑप्शन, मोस्ट प्रॉफिटेबल एसिड्स फॉर विनिंग बाइनरी ऑप्शन इन ट्रेड। सक्सेस इन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रैटेजी। मुझे अगर तुम्हें बाइनरी ऑप्शन में सक्सेस होना है तो इसका मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी यहाँ पे कोई काम नहीं करने वाला, राइट। इट्स ऑल्सो बिल्कुल। अबाउट चूजिंग द राइट एसिड्स, क्योंकि इसके अंदर जो 100 एसिड्स होता है ओटीसी में, 100 एसिड्स इज नॉट राइट। So it's also about choosing the right assets. The assets you trade determine your volatility, predictability and ultimately profitability. So देखो, बेसिकली ये जो ओटीसी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं या फिर लाइव मार्केट में जो एसिड्स होता है, बेसिकली 3 टाइप्स का एसिड्स होता है। एक वोलाटिलिटी पर्पस एसिड्स होता है, अगर किसी पर्टिकुलरली एसिड्स के ऊपर जाओगे ना तो हर समय क्या वोलाटिलिटी रहती है, राइट। ऐसे आपने शायद नोटिस किया। और कुछ एसिड्स में जाओगे प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि प्रेडिक्ट कर पाओगे भाई मार्केट क्या करने वाला है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, राइट। हाँ। और कुछ एसेट्स होता है अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी, अल्टीमेटली मार्केट के अंदर प्रॉफिट दिलाता है, इसीलिए सारे लोग यहाँ पे भाई ट्रेड करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो ओटीसी मार्केट या फिर लाइव मार्केट या फिर बाइनरी ऑप्शन के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स का एसेट्स रहते हैं। एक वोलेटिलिटी पर्पस एसेट्स जिसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, कभी गम कभी खुशी, बात ऐसे ही है, कभी प्रॉफिट दिखा रहा है कभी लॉस में आ रहा है, ओके। और एक एसेट्स होता है जो यस सर। प्रेडिक्टेबिलिटी, जो प्रेडिक्ट करना पॉसिबल होता है, मार्केट सिस्टम में चलता है, मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, मार्केट रिदम पे चलते हैं। तो इस टाइप्स का एक एसेट्स रहते हैं। और एक एसेट्स रहता है सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एसेट्स,
लेकिन हम ज्यादातर करते क्या, वोलेटिलिटी पर्पस एसिड्स में, और प्रॉफिटेबिलिटी एसिड्स में तो हम ढूंढ नहीं पाते, राइट। तुम्हें डिसीजन लेना है भाई, डिसीजन लेना है किस टाइप्स का एसिड्स के ऊपर ट्रेड करोगे, वोलेटिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी या फिर अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी। हम ज्यादातर वोलेटिलिटी पर्पस एसिड्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी एसिड्स भी होता है। ओके, लेट्स गो। हियर आर द टॉप परफॉर्मिंग एसिड्स क्लासेस फॉर बाइनरी ऑप्शन एंड व्हाई दे आर ट्रेड फेवरेट्स। जो टॉप परफॉर्मिंग एसिड्स है उसके ऊपर हम यहाँ पे दिखाएंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेजर फॉरेक्स पेयर। हर्ष चौहान जी मुझे एक बात पूछा था, सर जो एक्चुअल फॉरेक्स पेयर में जो लाइव करेंसी रहते हैं वो क्या बाइनरी ऑप्शन में मिलते हैं या नहीं मिलते, या फिर ये कोई फ्रॉड एसिड्स, राइट। सच बात तो ये है कि फॉरेक्स मार्केट में जितने सारे एसिड्स यहाँ पे दिखाई देता है, राइट, सारे फॉरेक्स मार्केट का रियल एसिड्स नहीं है, ऑलराइट। पर्टिकुलरली फॉरेक्स मार्केट का कुछ एसिड्स रहते हैं जो एसिड्स बाइनरी ऑप्शन में भी मिलते हैं, लेकिन उस एसिड्स का परसेंटेज काफी कम रहते हैं, वो ऑल ओवर 93% के रैंक पे नहीं जाते, सीधा बात है। वो उसका कैटेगरी अगर देखोगे तो वो क्या है, 90%, 85% से ऊपर नहीं जाता, वो इसके बीच में ही घूमते रहते हैं। और उसका परसेंटेज कभी कभी तुम्हें ट्रेड नहीं मिलेगा कभी कभी देखोगे 35% में आ गया, 50% पे आ गया, दैट इज रियल एसिड्स, राइट। ओके, अभी देखो मेजर फॉरेक्स पेयर के अंदर जो 3 एसिड्स मेजरली हमें किसी भी ब्रोकर के अंदर मार्केट को रखना होता है, चाहे तुम कोटेक्स में चले जाओ, चाहे बिनो में जाओ, ऑलम ट्रेड, पॉकेट ऑप्शन, आईक्यू ऑप्शन, किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करो, 3 एसिड्स को तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। इसमें एक सब टाइटल को देखो, मेजर फॉरेक्स पेयर के अंदर अगर हम ट्रेड करेंगे तो कौन सा एसिड्स को हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, वोलेटिलिटी एंड टेक्निकल ट्रेडिंग। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी, वोलेटिलिटी पर्पस एसिड्स के ऊपर तुम्हें ट्रेड करना है तो तुम्हें ये 3 एसिड्स के ऊपर ट्रेड करना है। और टेक्निकल ट्रेडिंग, हम जैसे टेक्निकल कोर्स करते हैं ना, टेक्निकल चीज सीखते हैं। टेक्निकल मतलब क्या होता है, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, राइट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ये सारे क्या होता है, टेक्निकल। बेसिकली जो मेन फॉरेक्स पेयर है, फॉरेक्स पेयर का जो 3 एसिड्स है, मोस्ट टॉप 3 एसिड्स है। यूरो यूएसडी द मोस्ट ट्रेड पेयर इन द वर्ल्ड। ये भाई क्यों नहीं रैंक ऑन करेगा, दुनिया में सबसे ज्यादातर ट्रेड होता है यूरो यूएसडी में, दुनिया का नंबर 1 एसिड्स है। और जैसे बीटीसी, क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, सारे क्या बीटीसी मार्केट के ऊपर चलते हैं। बीटीसी मार्केट अगर मानो एक कैंडल बाई कैंडल बनाया तो सारे कैंडल का बाई कैंडल बनाना पड़ेगा, राइट, सारे एसेट्स के ऊपर, सारे कॉइन के ऊपर बीटीसी को फॉलो करके चलते हैं। सिमिलरली जैसे बैंक निफ्टी 50 जो करते हो, बैंक निफ्टी 50 अगर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट रहता है उस चार्ट या फिर ग्राफ के ऊपर चलते हैं। सिमिलरली फॉरेक्स जो बाइनरी ऑप्शन में रहते हैं, यूरो यूएसडी दुनिया का सबसे बड़ा एसेट्स है, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला पेयर है। इसमें इसका जो करेंसी है, इसका इंटेंशन ये गुड इंटेंशन, ये हर साल में नंबर 1 रैंक पर रहते हैं। और नंबर 1 रैंक पे रहते इसीलिए क्योंकि इसमें ज्यादातर ट्रेड इसीलिए करते हैं ताकि सब लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी कर रहे हैं, लॉस भी कर रहे हैं, राइट, इसका इंटेंशन गुड। इस एसेट्स के ऊपर और भी टेक्निकली हमने या फिर फंडामेंटल की तरफ एनालिसिस किया। अभी देखो दूसरी चीज दिखाते हैं, जीबीपी यूएसडी, ग्रेट फॉर वोलेटिलिटी ड्यूरिंग यूके यूएस सेशन। यूएस सेशन में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी देखा जाता है क्या, जीबीपी यूएसडी में। अभी अगर जब यूएस सेशन चल रहा है, यूके सेशन चल रहा है, तब सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जीबीपी यूएसडी में। तो इस टाइम हमें क्या जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करना है या फिर अवॉइड करना है, क्योंकि हम तो बिगिनर है, ज्यादा वोलेटिलिटी के टाइम को हमें अवॉइड करना है जीबीपी यूएसडी पर, राइट। अभी और भी दिखाते हैं। अभी थर्ड नंबर को जो दिखाऊंगा एनालिसिस करके जो हमने बनाया, भाई दिमाग में मजा आ जाएगा। यूएसडी जेपीआई ऑफर्स क्लियर ट्रेंड्स एंड रियल वेल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। यूएसडी जेपीआई जो एसिड्स है, इस एसिड्स को ट्रेंड्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस इसके ऊपर डिजाइन किया, यानी कि इस एसिड्स में प्रॉपर्ली तुम ट्रेंड्स के ऊपर काम कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर तुम काम कर सकते हो। इस एसिड इस सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड के ऊपर ही डिजाइन किया और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये चलते हैं। यूएसडी जेपीआई कमल सर, सच में जो एसिड है ना, मैंने भी देखी है, इसमें कैंडल बहुत अच्छी शेप में फॉर्म होते हैं, प्रॉपर कैंडल बनती है और इसमें विक्स बहुत कम दिखाने को मिलता है। अगर तुम फॉरेक्स पेयर में काम करना चाहते हो तो सबसे 3 मोस्ट एसिड्स है जो ज्यादातर भाई सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करते हो, इसमें मास्टर हो तो भाई बेसिकली यूएसडी जेपीआई तुम्हारा नंबर 1 एसिड्स है। जो तुमने 10-15 एसिड्स को सिलेक्ट करो उसमें नंबर 1 पे इसको रखना है,
ऑलराइट, जो वोलेटिलिटी पर्पस एसेट्स के ऊपर ट्रेड कर दो, जो जीबीपी यूएसडी के ऊपर ट्रेड करना है, जो सबसे ट्रस्टेबल एसेट्स के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो यूरो यूएसडी। आई होप समझ में आ रहा है, राइट? यस यस। अभी हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम तो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करते, किसी भी एसेट्स को उठा के ट्रेड करना शुरू कर देते भाई। उस एसेट्स को का सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डिजाइन किया या नहीं किया, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। सो ये था क्या मेजर फॉरेक्स पेयर। अभी देखो इस 3 एसेट्स के ऊपर हमने क्या, तुम अगर खुद जाके रिसर्च करोगे, वेबसाइट में जाओगे, फॉरेक्स पेयर के अंदर यूरो यूएसडी सबसे दुनिया का बड़ा एसेट सही, जीबीपी यूएसडी वोलेटिलिटी रहते हैं क्या यूके यूएस सेशन में, यूएसडीटी जेपीवाई सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड के ऊपर डिजाइन किया। हम क्या ना किसी भी एसेट्स को मानो बीडीटी यूएसडी, उसके ऊपर क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, क्या भाई वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर डिजाइन किया या फिर आईसीटी के ऊपर डिजाइन किया या फिर कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिजाइन किया, ऐसे हर एक एसेट्स को ऊपर अलग अलग तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। लेकिन हम ना नॉलेज ना लेके हम क्या तुक्काबाजी करते हैं, भाई ग्रीन बाई की तरफ ट्रेड करो या फिर सेल की तरफ ट्रेड करो, इसमें और क्या जानने का बात है, राइट। एक स्टूडेंट के साथ मुझे बात हुआ था, उसने कह रहे, मैं कहा भाई तुझे अगर मेरे से सीखना है, कह रहे सर आपसे मुझे सीखना है, तो मैंने बोला 5 घंटा समय है, 5 घंटा समय दे पाओगे? तो उसने मुझे एक झटका में सीधा बोला 5 घंटा समय देके क्या करूंगा, करना तो बाई और सेल है, राइट। 5 घंटा प्रैक्टिस करके क्या करूंगा तुझे? तो भाई उसको मैंने बोला, कॉल पे बात हो रही, तो मैंने बोला भाई तेरे से मैं माफी मांग रहा हूँ, तेरे सिखाने वाला बंदा मैं नहीं हूँ, ठीक है, तू किसी और को ढूंढ ले। बहुत बड़ा ट्रेडर था शायद वो। ओके, तो अभी हम लोगों को ये चीज क्लियर हुआ, कंसिस्टेंसी, वोलेटिलिटी और टेक्निकल कॉन्सेप्ट जिस एसेट्स के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 रखा, बाकी सब सारे यहाँ पे नहीं रखा। क्लास का एंड के समय जब मैं प्रैक्टिस का सेशन दूंगा, राइट, हाँ यानी कि 2 डेज नहीं है, अगर हमारा 2 महीने या फिर 2.5 महीने खत्म हो जाएगा, जब हम ब्लूप्रिंट प्लान देंगे, उसमें हम सारे लोगों को 10 या फिर 15 एसेट्स हम प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपरली वेबसाइट में घुस के एनालिसिस करके करके हम बताएंगे, राइट, ताकि हम मुंह से नहीं बताएंगे, हमारे बातों में नहीं आना है, रियलिटी के तरफ और लॉजिकली बात में तुम्हें सिलेक्ट करना, राइट। ओके। अगर हम यहाँ पे ऊपर से बता देंगे भाई यूरो यूएसडी को सिलेक्ट करो, जीबीपी यूएसडी को सिलेक्ट करो, यूएसडी जेपीवाई में सिलेक्ट करो, ऐसे नहीं करना है, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हाई वॉल्यूम एसेट्स के स्टॉक के ऊपर अगर काम करोगे, हाई वॉल्यूम स्टॉक बेस्ड फॉर बिग मूव्स और फ्रॉम न्यूज इवेंट, अगर तुम्हें बाइनरी ऑप्शन में हमें स्टॉक में भी ट्रेड करने के लिए मिल रहा है, राइट, स्टॉक का एसेट्स भी रहते हैं, स्टॉक भी रहते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे अगर तुम्हें ट्रेड करना है, इसमें क्या होता है, बिग मूव्स फ्रॉम न्यूज इवेंट। अभी देखो न्यूज इवेंट के ऊपर यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम्हारे काम पे नहीं चलेगा, राइट। अगर मैं किसी स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, एप्पल के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर टेस्ला के ऊपर काम कर रहे हैं या नेटफ्लिक्स या फिर गूगल पे काम कर रहे हैं, तो गूगल का शेयर अगर मानो एलोन मस्क ने भाई 100 मिलियन शेयर आपने बाय किया, तो देखो ये 1 सेकंड में भाई कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आईसीटी कॉन्सेप्ट एमएमसी कुछ भी नहीं बनेगा, एक झटका में इतना बड़ा कैंडल बना देगा, राइट। हाँ स्पाइक मार देगा। अभी देखो क्रिप्टो करेंसी में अगर तुम्हें ट्रेड करना है, वोलेटिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, वोलेटिलिटी पर्पस एसेट्स के ऊपर अगर तुम्हें ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेड के ऊपर ट्रेड करना है, तो बिटकॉइन और इथेरियम, इससे बेहतर कोई कॉइन और नहीं हो सकते। अगर तुम कहोगे सर सोलाना कॉइन, आधा कॉइन के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, वह उसका गारंटी वारंटी नहीं है, लेकिन बीटीसी का गारंटी है, समझ रहे हो, इथेरियम का गारंटी है, क्योंकि ये दोनों कॉइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है सारे पूरा क्रिप्टो करेंसी, तो इसके ऊपर हमें गारंटी है। और ये चलते हैं किसके बेस के ऊपर, वोलेटिलिटी पर्पस चलते हैं, वोलेटिलिटी बहुत वोलेटिलिटी चलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, यहाँ पे ज्यादा ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड पास नहीं करते, बड़ा बड़ा पार्टी देखोगे, बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को देखोगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड प्रेस नहीं करते, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, ऑलराइट। अभी कम्युनिटीज की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिटीज देखो, प्रेडिक्टेबल रिएक्शन टू न्यू सप्लाई एंड डिमांड। अगर कम्युनिटी के ऊपर तुम्हें ट्रेड करना है भाई, बहुत सारे चीज देखना पड़ता है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट का जो नंबर वन कम्युनिटी है और वो एक का गोल्ड, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज गोल्ड। चाहे तुम क्रिप्टो में बिटकॉइन बोलो, बिटकॉइन से भी ज्यादा ट्रेड होता है गोल्ड में। चाहे तुम इंडिया का स्टॉक के ऊपर तुम जाओ भाई, किसके ऊपर जाओगे, HDFC बैंक के ऊपर जाओ या फिर निफ्टी 50 के ऊपर जाओ, किसी के ऊपर जाओ भाई, उस गोल्ड के ऊपर दिन में जितना ट्रांजैक्शन होता है भाई, उसका 1% भी नहीं होता है HDFC बैंक के ऊपर, राइट। तो दुनिया का सबसे बिगेस्ट मार्केट गोल्ड,
और इसमें प्रेडिक्टेबल रिएक्शन टू न्यूज एंड सप्लाई डिमांड, इसके ऊपर अगर काम करना है, सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट को समझना है, सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे डिजाइन किया, न्यूज के ऊपर इस मार्केट को डिजाइन किया, प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट के स्ट्रक्चर वाइज मार्केट को डिजाइन किया, तब जाके तुम क्या गोल्ड के ऊपर काम कर सकते हो, क्रूड ऑयल के ऊपर काम कर सकते हो, सिल्वर के ऊपर काम कर सकते हो, राइट। अभी यहाँ पे एक प्रो टिप्स देखो, यू डोंट नीड 10 एसिड्स, यू डोंट नीड 10 एसिड्स टू बी प्रॉफिटेबल, यू जस्ट नीड वन दैट यू अंडरस्टैंड डीपली। बोलते तुम्हें 10 एसिड्स का कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें एक एसिड्स को डीपली समझ में आया, एक एसिड्स का सारे मूव तुम्हें समझ में आता है, एक एसिड्स का सारे एल्गो तुम्हें धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है, उसका सारे पैटर्न तुम्हें समझ में आया, भाई मार्केट किस तरह से चलता है, किस जोन पे आके कैसे चलते हैं, सारी चीज अगर तुम्हें क्लियर हुआ, डीपली तुमने समझ पाया, तो भाई तुम्हें और 10 एसिड्स का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमें एक एसिड्स को थोड़ी ना डीपली समझ में आएगा, क्योंकि आज इस एसिड्स में काम करे, काल दूसरे अलग और एसिड्स में काम करे। इस मंथ में 30 डेज के अंदर भाई एक एसिड्स के ऊपर हम कितने दिन ट्रेड करते हैं मुझे पता नहीं है, राइट। तो हमें कैसे एक एसिड्स के ऊपर मास्टर कर पाएंगे, एक एसिड्स के ऊपर डीपली समझ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए एक प्रो टिप्स में कहा, यू डोंट नीड 10 एसिड्स टू बी प्रॉफिटेबल, यू जस्ट नीड वन दैट यू अंडरस्टैंड डीपली। मैं एक ट्रेडर के साथ मिला था, उसका नाम मैं हाइड करूंगा, लेकिन उसका कैपिटल के ऊपर मैं बात करता हूँ, उसका वेरीफाइड पीएनएल मुझे दिखाया था, और वो क्या करता वीकेंड में उसका प्रॉफिट विथड्रॉल लेते बाइनरी ऑप्शन के अंदर कोटेक्स में, और वो सोशल मीडिया पे नहीं आते, उसने कहा उसका वेरीफाइड पीएनएल दिखाया, और वो वीकेंड में जितना प्रॉफिट करते सारे प्रॉफिट विथड्रॉल लेते, एक पैसा भी नहीं रखते, और उसका अकाउंट $30,000 का अकाउंट है, $30,000, सिर्फ इतना डॉलर, ज्यादा नहीं है। इस डॉलर रख के और ट्रेड करते, और इससे एक पैसा भी उसमें बाइनरी ऑप्शन पे ज्यादा नहीं रखते अकाउंट में, जितना प्रॉफिट होता है सारे विथड्रॉल करते हैं। और इसको मैंने पिछले 1 वीक का जर्नल देखा, उसका डायरी खोल के मुझे एक जर्नल दिखाया था, मैंने भाई शॉक, सच बताओ तो भाई एक एसिड्स के ऊपर पिछले 1 वीक से ट्रेड कर रहे हैं, क्या बात है। और पिछले 1 वीक नहीं है, सिर्फ मुझे तो 1 वीक का जर्नल दिखाया था। सच बताओ तो भाई वो उसी एक एसिड्स के ऊपर मास्टरी का, उसका हर एक मूव उसको पता होता है। हाँ। तो उसने मुझे बोला भाई तुझे, उसने ही बोला यू डोंट नीड टू 10 एसिड्स टू बी प्रॉफिटेबल, यू जस्ट नीड वन दैट यू अंडरस्टैंड डीपली। तुम्हें सिर्फ एक एसिड्स के ऊपर मास्टर करना, ज्यादा नहीं है भाई। ज्यादा के ऊपर अगर करने लगोगे आज इस एसिड में, काल उस एसिड में, परसों उस एसिड में, तो समझ में नहीं आएगा। अगर बिगिनर हो तो पेशेंस नहीं रह रहा है, हर दिन तुम्हें ट्रेड करना होता है, तो 10 एसिड्स को सिलेक्ट करो। उसने मुझे इस तरीके से समझाया था। हम क्या कर रहे थे भाई, सारे एसिड्स के ऊपर मास्टरी कर रहे थे, अंत में किसी एसिड्स के ऊपर हमें डीपली समझ में नहीं आ रहे थे, सारे एसिड्स के ऊपर भागते रहते भाई। आज चलो आज यूएसडी बीडीटी पे करेंगे, आज कल यूएसडी आईएनआर पे करेंगे, ऐसे कोई पर्टिकुलरली हमारे पास एसिड्स है या नहीं है? नहीं है। ओके, कुछ लोग कहेगा भाई बाइनरी तो भाई गैम्बलिंग है, उन लोगों को कहो भाई इतने सारे नॉलेज है उसके पास। पहली बात तो ये जो कौन सा एसिड्स किसके ऊपर डिजाइन किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड्स के ऊपर डिजाइन किया, वो जानते हैं ये चीज भाई, जिससे नहीं होता है ना वही गैम्बलिंग बोलता है। हाँ, वोलेटिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एसिड्स होता है, वो जानते हैं नहीं जानते? टॉप 10 एसिड्स क्या होता है वो जानते हैं नहीं जानते? प्रो ट्रेडर क्या होता है, हमें किस में ट्रेड करना है? स्टॉक में तो बिल्कुल नहीं ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड करने है तो भाई हमें न्यूज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड करना है तो वोलेटिलिटी, शुरुआती में क्रिप्टो में भी ट्रेड नहीं करना है। कमोडिटी में ट्रेड करना तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रेडिक्टेबिलिटी का रिएक्शन समझना होता है, न्यूज को समझना होता है, सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट के ऊपर समझना होता है, बहुत सारी चीजें। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो अभी हमें इस कॉन्सेप्ट के दौरान क्या सीखने के लिए मिला? एक मास्टर ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर सच बात हर दिन अलग अलग एसेट्स के ऊपर ट्रेड नहीं करते। और हम क्या कर रहे थे इतने सालों से, इतने महीनों से? जिसमें परसेंटेज ज्यादा होता है उसमें घुसते हैं और ट्रेड करते हैं, यही समझ में। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं भाई, दूसरी जगह जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं 10% लोगों में शामिल होने तो 10% लोगों की तरह सोचना है, 10% लोगों की तरह एक्टिविटी करना है, उसके तरह अलग तरीके से तुम्हें सोचना है, राइट? 90% लोगों की तरह सोचना ही नहीं है। मुझे एक बात बोलो, किसी का जर्नल देख के मुझे ये बता सकते हो सर मैं पिछले 1 मंथ में इस एसेट्स के ऊपर ज्यादा ट्रेड कर रहे थे? नहीं है।
मैंने एक बार किया था सर, ओके बोलो। क्रूड ऑयल पे किया था मैंने। ओके क्रूड ऑयल को मैं सिर्फ जब भी करता तब क्रूड ऑयल में ही करता था। ओके मेरे पास अभी भी उसका लिखा हुआ डाटा है। मैंने कुछ 650 ट्रेड किया है उसमें। ओके तो डायरेक्ट ट्रेड जो विन होता है ना, वो मेरा रेशियो है 247 ट्रेड विन हुआ था। ओके और एमटीजी बोलते हैं, मार्केट में एमटीजी भी चलता है। तो एमटीजी विन बोलूंगा तो 149 ट्रेड विन हुआ था। और एमटीजी के बाद जो लॉस होता है वैसी ट्रेड मेरी थी 136। यानी कि डायरेक्ट विन आपका हुआ 125 राइट? 147 247 ये लिखा हुआ है। 247 ओके क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। ऑलराइट कोई हाँ, बात वो नहीं, बाद में चलो आपको फोटो भेज दूंगा मैं। ओके कोई बात नहीं। तो आपने किया था क्रूड ऑयल के ऊपर, लेकिन इस मार्केट के ऊपर तुम्हें समझना बहुत मुश्किल हो गया राइट? हाँ, क्योंकि क्रूड ऑयल का क्या है पता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो इम्पल्सिव मूव आता है। अगर डाउनफॉल आ रहा है तो अचानक से अपट्रेंड शुरू हो जाएगा और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना देगा 15-20 10-12। ऐसा इम्पल्सिव मूव बहुत आता है क्रूड ऑयल में, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ओके अभी मुझे और एक चीज बताओ हर्ष पटेल जी, अभी देखो सब लोगों को क्लियरिटी आएगा। अभी आप मुझे बता सकते हो बीडीटी यूएसडीटी का मूव कैसे रहते हैं, वो किस तरह से एसेट चलते हैं? बीडीडी का पॉसिबल ही नहीं है, बता नहीं पाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत दिनों से ट्रेड किया था। हाँ, क्रूड ऑयल का मैंने उस मूव दिन पता हो पहले रहा है, ट्राई किया कैसे चल रहा है, कैसे चलते हैं, सारी चीज उसको क्लियरिटी है, थोड़ा बहुत क्लियरिटी है। लेकिन अभी अगर कहूंगा बीडीटी यूएसडीटी को मूव बोलो कैसे चलता है, नहीं बोल पाएगा, था। हाँ, पूरा करेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन क्रूड ऑयल के ऊपर तुम्हें थोड़ा बहुत जानकारी आ रहे थे ना। हाँ हाँ सिमिलरली भाई अगर तुमने क्वार्टरली टाइम एक अच्छा एसिड्स के ऊपर, क्रूड ऑयल तो भाई बहुत सारे चीज के ऊपर चलते हैं, न्यूज सप्लाई डिमांड प्रेडिक्टेबल रिएक्शन के ऊपर। अगर तुम्हें यहां से किसी भी एक एसिड्स को तुमने 3 महीने 600 ट्रेड करो, देखो उस एसिड्स को तुम्हें हर एक मूव समझ में आएगा, स्ट्रक्चर समझ में आएगा, मार्केट कैसे तुम्हें लॉस दे रहा है, किस मूव में लॉस दे रहा है, किस जोन पे तुम्हें लॉस दे रहा है, हर एक चीज तुम्हें क्लियरिटी आएगा। ऑलराइट हाँ अभी तुमने ये जो 600 ट्रेड किया ना, तुमने एक साल 2 साल बाद में भी कह सकते हो, याद है तुम्हारे दिमाग में भाई क्रूड ऑयल में मैंने 600 ट्रेड किया था, इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया, और वो एसिड बेसिकली इस तरह से चलता है, ये भी बता सकते हो, यस और नो? हाँ, बता सकता लेकिन हूँ। बाकी अभी किसी एक एसिड्स के ऊपर तुम बोल सकते हो, कुछ भी बोल पाओगे? नहीं बताऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं एक स्मार्ट ट्रेडर या फिर मास्टर ट्रेडर कहते हैं एक एसिड्स के ऊपर मास्टरी करो, एक एसिड्स को देखो, एक एसिड्स को नहीं पा रहे हो 10 एसिड्स को देखो, 15 एसिड्स को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करो, उस एसिड्स के ऊपर ट्रेड करो। और वो एसिड्स को सिलेक्ट करना फंडामेंटल टेक्निकल राइट, लॉजिकली ग्राफ देखना है, क्वार्टरली या फिर ईयरली, अप्रैल ईयर एंडिंग है मार्केट को, उसका रेशियो क्या है, विनिंग एक्यूरेसी कितना है, और कितने रैंक पे रह रहे हैं, सारी चीज तुम्हें जानकारी लेना है, उसके बाद उस एसेट्स को सिलेक्ट करना है। ऑलराइट ओके सो ये था एसेट्स। अभी मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी मैं 3 एसेट्स को बता के 3 या 5 एसेट्स को बता के दे रहा हूँ। अभी 5 एसेट्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। एक तो यूरो यूएसडीटी को सिलेक्ट कीजिए, जीबीपी यूएसडीटी, ये पहले जो 3 एसेट्स है तीनों एसेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो राइट। और ये छोड़ के और एक एसेट्स को लो, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, और एक लो एयूडी न्यूजीलैंड। ये 5 एसेट्स को अभी के समय प्रैक्टिस करना शुरू करो, देखना स्टार्ट करो राइट। इसके बीच में कोई एक एसेट्स को ऊपर अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो एक एसेट्स को पकड़ के उसके ऊपर ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करो। बाकी जब ट्रेड नहीं मिल रहा है, कौन सा बोले ना, लास्ट वाला? एयूडी न्यूजीलैंड एनजेडी। अभी इससे पहले वाला सर, हाँ जी, पहले वाला पहला वाला हमने बोला जीबीपी जेपीवाई, और यहाँ पे 3 है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पे 3 है और बाकी हमने 2 बताए। इसके बीच में अगर एक एसिड्स को सिलेक्ट कीजिए जिसका मूव तुम्हें समझ में आता है थोड़ा बहुत, ऐसे उसके ऊपर ज्यादातर ट्रेड करना। बाकी समय अगर चार्ट अच्छा नहीं है, परसेंटेज कम दे रहा है, तो उस समय क्या है बाकी चारों एसिड्स के बाकी चारों एसिड्स में जाके ट्रेड कर सकते हो। ऑलराइट ओके वेरी गुड। सो अभी हमें बेस्ट एसेट्स पर बाइनरी ऑप्शन के अंदर थोड़ा बहुत जानकारी हो रहा है, हमें स्टॉक में ऊपर ट्रेड करना है या फिर फॉरेक्स पेयर में या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर कमोडिटीज। हम अगर जीरो नॉलेज से ट्रेडिंग करें तो हमें हमारे हिसाब से टेक्निकल ट्रेडिंग हमने सीखा राइट। तो टेक्निकल ट्रेडिंग, टेक्निकल कॉन्सेप्ट जिसमें वर्क करते हैं उसके ऊपर हमें ट्रेड करना है। बिग मूव के ऊपर हमने एक्सपीरियंस गैदर किया, इसके ऊपर हमारा एनालिसिस है, स्किल है, तो हमें स्टॉक के ऊपर काम करना है। अगर हमें वोलेटिलिटी और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करने का आदत है, स्टाइल हमें पता होता है, तो हमें क्या क्रिप्टो में ट्रेड करना है। अगर हमें
ये सारी चीज मालूम होता है, प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, न्यूज, सप्लाई, डिमांड, तो हमें क्या कमोडिटी में ट्रेड करना है, राइट। अभी अगर हमें जीरो नॉलेज है, जीरो नॉलेज पे हम क्या, एक बिगिनर क्या चीज सीखते हैं, टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट जिस एसेट्स के ऊपर डिजाइन किया गया है, जिस एसेट्स में वर्क करते हैं, उस टाइप्स का एसेट्स में हमें ट्रेड करना जी सर मैं ये कह रहा था जो आज 5 एसेट बताए हैं आज, है। ओके, तो सर ये तो लाइव मार्केट का है ना सर? ओटीसी में भी कर सकते हो। अच्छा इसका ओटीसी भी आता होगा? यस, सारे एसेट्स का ओटीसी भी तुम्हें ठीक है मिलेगा। सर। मैं तो ये प्रेफर करता हूँ लाइव से ओटीसी में ज्यादा करने के लिए। ओके सर ओके। ठीक है, ओके ओके। अभी हर्ष पटेल जी मुझे ये बताइए, आज का मुझे मेरा 3 सवाल है, 3 सवाल का जवाब दीजिए। आज का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट तुम्हें पिछले क्या गलती कर रहे थे और अभी आपका क्या करेक्शन हुआ, इस कॉन्सेप्ट के दौरान, पहला सवाल। दूसरे सवाल, आज का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इससे आपका क्या क्लियरिटी आया, जो तुम्हें समझ में आया। तीसरे क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन समझ याद रहेगा ना? हाँ हाँ ओके, खुद का ही याद नहीं रहेगा इसलिए आपको सवाल किया। याद रहेगा। ओके, तीसरे सवाल यही है, आज का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, उस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करूँ? ओके, ओके। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए पहले। हाँ, पहला क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। अभी तक जो मैं जिस चीज पे ट्रेड करता हूँ, वो मैं सभी पेयर में ट्रेड करता था कि मतलब अगर कोई पेयर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको चेंज कर दिया, उसकी जगह दूसरे पेयर पे चला गया कि अगर ये अच्छा चल रहा है तो उस पर ट्रेड करता हूँ। तो आज से वो चीज बंद कर दूंगा, वहाँ ऐसा नहीं करूंगा। कोई स्पेसिफिक पेयर कोई चूज करके रखूंगा और वहां पे देखूंगा ये मेरे को ज्यादा, यहाँ पे मेरी चीजें वर्क कर रही है जो आपने बताया, यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी। तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी और एसएनआर और ट्रेंड वेन का जो होता है वो वहाँ पे ज्यादा वर्क करता है, तो मैं वहाँ पे वर्क करना शुरू कर दूंगा। ओके, और आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब है मेरा कि आज तक तो भटकता ही आया हूँ मैं, ठीक है। तो हमेशा वो जो हम ज्यादा पैर पे भटकते हैं वो नहीं करना है, कोई एक दो को चूज करके रखना है, उस पर मास्टरी लेना है। ताकि उसका हर एक मूव मुझे समझ में आए, हर एक एल्गो मुझे समझ में आए, मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे समझ में आए, मार्केट किस तरीके से चला रहा है, राइट, कहाँ हमें फंसा रहा है, सारी चीज़ हमें समझ में आए। क्लियर है? ओके। हाँ, अभी तीसरी चीज, आज का कॉन्सेप्ट क्या था और क्या क्लियरिटी है, बाकी लोगों को क्या समझाने चाहोगे आज का? अभी अभी आप मेंटर हो, मैं स्टूडेंट हूँ, सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं। आज का आपका कॉन्सेप्ट यही था कि अभी 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 जितने लोग ज्वाइन किया हुआ है वो सब लोग भटके हुए हैं कि यूट्यूब और दूसरे मेंटर या फिर कुछ ना कुछ चीजें सुन के आए कि ये करो वो करो, तो वो क्या करते हैं कि अगर पैर कोई अच्छा नहीं चल रहा है तो दूसरे पैर में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर ज्यादा परसेंटेज वाले पैर में जाएंगे, या फिर किसी का वीडियो देख लिया कि ये इंडिकेटर ये लगा लो, इस पैर में ज्यादा काम करेगा, तो ऐसा मेंटल पे दुखा हो चुका है। तो आपने वो समझा है कि वो चीज नहीं करना है, किसी एक या दो पैर पे मास्टरी करो और उस पे काम करो, तुम्हें उसका हर एक मूव पता होना चाहिए कि कौन से टाइम में कौन सा मार्केट कैसे मूव करता है, क्या करता है, वो ये में ध्यान रखना है बस, बाकी सबके पीछे हमें भागना नहीं है। ओके, ये आपको क्या लगा, लॉजिकली लगा या फिर हमने हमारा बातों में आपको लेके आया, क्या लगा? हाँ, नहीं, ये लॉजिकल है क्योंकि मैंने खुद ने क्रूड ऑयल पे इतना टाइम दिया, मैंने एक दिन में 9 घंटा दिया क्रूड ऑयल को, ओके तो मेरे को लगता है कि हमें उसका हर एक मूव पता चल जाएगा। ओके। जो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कह रहे हैं, राइट? हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कह रहे हैं, हाँ, अगर मैं एक एसेट्स के ऊपर समय दूंगा, एक दो पास एसेट्स के ऊपर समय दूंगा, वो उस एसेट्स को हर दिन देखूंगा, हर दिन ट्रेड करूंगा, तो उसके हर एक मूव, एल्गो, चलने का तरीका, सारी चीज मुझे क्लियरिटी आएगा, तो मेरा ट्रेडिंग जर्नी को आसान कर सकते हैं, राइट? हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ। Okay, एक sure. महीने में 30 दिन आते हैं, अगर हमने कोई भी एक एसेट को सिलेक्ट करके रखा है तो वो एसेट हमें 300 के 300 दिन ट्रेड नहीं देगा, डेफिनेटली। नहीं देगा वो। अगर हम 300 के 300 दिन ट्रेड करने जाएंगे तो पक्का लॉस होगा। वो चीज हमें पहले माइंड में याद रखना है, वो मेंटालिटी रखना ही नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना है या फिर हर दिन प्रॉफिट करना है, क्योंकि कोई भी पेयर हर दिन प्रॉफिट नहीं देगा। तो उसके लिए तो हमें क्या, उसके लिए हमें क्या बैकअप रखना है, बाकी 4 एसेट्स को रखना है, राइट? नहीं, मुझे ट्रेड ही नहीं करना है, बैकअप क्यों रखना है? एक ही ट्रेड पे एक ही पेयर पे मास्टरी करना है। जिस दिन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है उस दिन ट्रेड नहीं करना है, क्या जाएगा? ओके, नहीं, मन तो ऐसे नहीं बनेगा ना, जिस दिन हमने प्रॉफिट लॉस में रहेंगे,
मन नहीं मानेंगे, तो इसीलिए हमें क्या है ना, बाकी में बैकअप एसिड्स को रखना है मनीष जी, हर्ष जी, बाकी हमें 5 या फिर 10-15 एसिड्स को रखना है मेरे भाई, नहीं तो हमारा इमोशनल स्टेबल नहीं रह पाएंगे। बोलिए बोलिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ बेस्ट फ्रेंड भी रखनी है, इस तरह से रखना है। हाँ समझ रहे हैं बात? अभी आप समझ रहे, ये भी समझ लो, वीकेंड में पहला दिन आपने यूएसडी जेबी पे ऐसे प्रॉफिट निकाल लिया, राइट, दूसरे दिन आपने प्रॉफिट निकाल लिया, थर्ड दिन और नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि उसके पास डाटा रहते हैं, घुमा के फिरा के ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक एसिड्स के ऊपर मस्टडी करो, वो तुम्हारा ज्यादातर प्रॉफिट देने वाला एसिड्स होना चाहिए। बिल्कुल। ओके, अभी हमें हर्ष चौहान जी बताइए, 2 हर्ष मिला मुझे, पहले एक और मैं, ओके बताइए, 15 नंबर बैच में मुझे एक हर्ष मिल रहा है, वो भी पटेल है, मिलाऊंगा एक दिन। ठीक है, पूछना कहाँ से हो? मैं तो गुजरात से हूँ। वो बिहार से है भाई। अच्छा, तो फिर अलग अलग होंगे। गुजरात। ओके ओके, अभी हर्ष जी मुझे बताइए आज का कॉन्सेप्ट से क्या क्लियरिटी आया, जो अपने पिछले गलती कर रहे थे अभी समझ में आया, कल से आप वो क्लियर करके या फिर करेक्शन करके चलोगे? हाँ, एक चीज तो मतलब इम्प्लीमेंट हो गई, क्योंकि ये जो एसेट्स होते हैं, जैसे कि मतलब सब लोग परसेंटेज की तरफ ही भागते हैं, आज तक किसी ने मतलब 65 to 70 के रेंज में ट्रेड लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन होती है मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए, राइट, लालच सबके अंदर होती है, डेफिनेटली मेरे अंदर भी थी। यस, तो मैं हाई एसेट वाले पेयर में ट्रेड करता था, ओके, रेशियो तो उतना ठीक था, लेकिन जो ट्रेड लॉस होती थी वो ऐसे ही मतलब घाई गड़बड़ी में हो जाती थी, लगता था श्योरिटी लगती थी कि यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब जब लॉजिक समझ आया ट्रेड के पीछे कि यार एसेट का भी इसमें फंडा होता है, ओके, एसेट अगर खराब हो तो डेफिनेटली तुम्हारी ट्रेड लॉस जाएगी, भले तुम उसमें कितना भी प्रेडिक्शन लगा लो, ट्रेड तो विन नहीं होने वाली। राइट, तो अब राइट एसेट चॉइस करनी है, राइट टाइमिंग के अंदर उसके अंदर बैठना है, देखना है वॉलेटिलिटी, मार्केट का वॉल्यूम, किस टाइम ट्रेड करना है। और अगर अपने को बाई चांस लगता है कि ये ट्रेड का एसेट मेरे से सूट नहीं हो रहा है, या फिर मेरे ट्रेड में इसमें विनिंग रेशियो घटते जा रहा है, ओके, तो मैं काम करूंगा, उसको चेंज करके दूसरे एसेट में ट्राई करूंगा, भले उसमें मेरे को परसेंटेज ज्यादा मिले या ना मिले। डेफिनेटली, अगर उसकी कैंडल फॉर्मेशन अच्छी आ रही है, Yes. विक्स ज्यादा नहीं छूट रहे, कैंडल परफेक्टली परफॉर्म हो रही है, उसके साथ कैंडल पैटर्न अच्छे से फॉर्म हो रहे हैं, जिगजैग पैटर्न बन रहा है, राइट, रेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मुझे अगर लग रहा है कि ये चीजें अगर मैं पहले पास में सीख चुका हूँ, ऑनली वो यहाँ पे फॉलो हो रही है, सो डेफिनेटली अभी मैं इसमें प्रॉफिट बना सकता हूँ। भले अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा, 7 तो विन करके जाऊंगा, इतनी श्योरिटी चाहिए। तो ये होता है एसेट, राइट एसेट चूज करने का फायदा। एंड तीसरी चीज होती है जो कि आपने 5 एसेट बताए, यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी और यूएसडी, एंड उसके साथ में लास्ट आपने बताई जेपीआई, जेपीवाई। तो इसके साथ और भी कुछ पेयर्स हैं जिनमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी जाती है। ओके, अगर कोई बंदा होता है तो लाइव मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है, और जैसे आपने बताया ओटीसी में भी इतनी इतनी इसकी डुप्लीकेट पेयर होती है, भले वो मार्केट खुद जनरेट करता होगा सॉफ्टवेयर के बेस में, लेकिन अगर अच्छा लगता है, मैच लगता है कि यार हाँ इसमें कर सकते हैं हम ट्रेड, श्योरिटी आती है अंदर से, तो उसमें ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके, अभी हमें कौन बताएगा? हिमांशु जी बताइए, क्या समझ में आया या फिर क्या? जी जी सर, अभी तक तो मैं भी सर किसी भी सिग्नल पे अपना ट्रेड करता था, बट आपने 5 सिग्नल बताया, अब इसमें मैं कल से ट्राई करूंगा और पूरा अपना जितना हो सकता है पूरा इस पे लगाऊंगा फोर्स अपना। ओके, क्यों ट्राई करोगे? मेरे बातों में क्यों आना है? लॉजिक क्या है 5 एसिस्ट में ट्रेड करने का? क्योंकि सर मैं भी अभी तक सर बस परसेंटेज जाता था कि 90-95% पे उसी पे ज्यादा, इसी पेयर पे मैं जाता था। अब समझ में आया कि सर वो गैम्बलिंग तरह बात माना जाएगा उसे। ओके, तो इसीलिए हमें कुछ सर आपने पर्टिकुलरली, ओके, मुझे लगता है आपको मैं जो कॉन्सेप्ट दिया है क्लियरिटी नहीं है, आपको एक ही बात क्लियरिटी आया, ज़्यादा परसेंटेज वाला एसेट्स में मुझे ट्रेड नहीं करना है, लेकिन बाकी हमने इस कॉन्सेप्ट के दौरान और भी समझाया। क्या समझाया भाई? एक एसेट्स के ऊपर हमें अगर ट्रेड करेंगे तो उसका एल्गो, चलने का तरीका, मार्केट का मूव, स्टॉक चार्ट समझ में आएगा, राइट? इसीलिए हमें पर्टिकुलरली कुछ एसेट्स में मस्टडी करना है, 4, 5, 10, 15 एसेट्स के ऊपर मुझे हमेशा ट्रेड करना है, क्वार्टरली टाइम, ईयरली टाइम के ऊपर हमें ट्रेड करना है, राइट? हाँ बिल्कुल। दुर्गेश जी बताइए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। अब तक तो भटके रहते सर, कहीं लॉस हुआ तो दूसरे पैर में जा रहे थे। हाँ, इसमें और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर मानो एक एसिड्स में कुछ समय पहले मुझे बता रहे थे, हर्ष जी बता रहे थे, हर्ष चौहान बता रहे थे या फिर हर्ष पटेल जी बता रहे थे, एक चीज़ बताया था और मैं उसको करेक्शन करूँगा ब्लूप्रिंट प्लान के अंदर, लेकिन अभी बता के दे रहा हूँ।
अगर मानो एक एसिक्स में तुम्हें बैक टू बैक 2 या फिर 3 ट्रेड्स लॉस हुआ, कितने ट्रेड्स, दो या दो या तीन। तो तुम्हें उस समय चेंज द एसिक्स, अलग एसिक्स में तुम्हें जाना है, क्योंकि उस समय तुमने जिस सोच में जिस साइकोलॉजी पे ट्रेड कर रहे हो ना, वो साइकोलॉजी तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, उस एसिक्स में और ट्रेड करोगे तो और लॉस होगा, लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए मैं बैकअप एसेट्स को रखने के लिए कहता हूँ, मैं भी खुद रखता हूँ, ऐसे नहीं है मेरा पर्सनल एक एसेट्स है, एक एसेट्स में मुझे प्रॉफिटेबल में भाई कंट्रीब्यूट ज्यादा किया, लेकिन मेरे पास भी 10 या फिर 5 एसेट्स है जिसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। अगर एक एसेट्स के ऊपर हमने क्या किया भाई, उसके बैक टू बैक 2 या फिर 3 ट्रेड लॉस हो, तो मैं चेंज द एसेट चेंज करके किसी और एसेट्स में जाके ट्रेड करता हूँ। और एक एसेट्स में अगर मैं 1-2 ट्रेड जब तक नहीं करूंगा तब तक उस एसेट्स में बाउंस बैक नहीं करूंगा, उस एसेट्स में और नहीं होगा। ऑलराइट, ये भी तुम्हें करना है। अभी हम लोगों को क्लियर है, भटकना नहीं है, किसी एक एसेट 4-5 एसेट्स का मूव समझ लेंगे तो भाई हमारा ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाएगा और हम समझ पाएंगे चार्ट को। राइट, आपने आपने मेरे को बताया था, है ना? क्यों नहीं करना है? वो हमें ना एक ट्रेड सेट करके रखना है कि मुझे 30 ट्रेड तो मेरा टारगेट है ही, 30 ट्रेड तक तो मेरे को जाना ही है। क्योंकि अगर मैं आज मेरा पहला दिन है अगर ट्रेडिंग का, मतलब कल का दिन चला गया, दूसरा दिन है और ट्रेडिंग करने बैठा हूँ, अगर 3-4 ट्रेड मेरा लॉस हो गया, अगर मैंने स्टॉप कर दिया और फिर कल आके फिर 3-4 ट्रेड क्लोज हो गए, फिर क्लोज कर दिया, तो ऐसे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या करना है कि ट्रेड कंटिन्यू करना है, लेकिन अमाउंट को छोटा रखना है, कैपिटल के हिसाब से अमाउंट को छोटा रखना है। और लॉस हो जाए तो ट्रेडिंग स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है हमारा टारगेट तक। और हमारा टारगेट 30 ट्रेड है, 30 ट्रेड तक जाना ही है, लेकिन अमाउंट को छोटा रखना है कि ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, और आराम आराम से सोच समझ के ट्रेड करना है, उससे हमारी रिकवरी ज्यादा होगी। राइट राइट राइट। अगर बाई चांस तुमको लगता है कि यार डे में मैं प्रॉफिट नहीं बना, मेरे को लॉस हो गया, 3-4 घंटे का ब्रेक ले लो, दोपहर का वो मस्त खाना पीना खा के बैठो, फिर ब्रेक ले सकते हो। मैं यहाँ पे सेशन चेंज कर दो डायरेक्ट। मैं यहाँ पे प्रॉपरली सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। इसमें हम जो सोचते हैं ना भाई, इस तरीके से हम कंट्रोल कर पाएंगे। मानो 5 ट्रेड हमने पहले 3 ट्रेड किए एक एसेट्स में, एसेट्स चेंज करके दूसरे एसेट्स में गया, राइट। उस एसेट्स में प्रॉपरली हमने फिर से 2 ट्रेड लॉस करते, तो मेरा 5 ट्रेड लॉस हो गया, राइट। तो 5 ट्रेड लॉस होने के बाद हमने थोड़ा टाइम गैप ले सकते हैं, ऑलराइट। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम गैप ले सकते हैं। ऐसे नहीं उस दिन का ट्रेड स्टॉप कर दिया, अगले दिन अगर हम आएंगे ना तो भूलेंगे नहीं पिछले दिन हमने 5 ट्रेड लॉस किया, वो फिर से मेरा याद आएगा, और वो फिर से याद आएगा, उसी सोच में मैं क्या अगले दिन में मेरा पैनिक रहेगा। तो हमें क्या करना है, 5 ट्रेड मेरा लॉस हो गया तो उस दिन गैप देना है, गैप नहीं देना है उस दिन, समटाइम्स गैप देना है, 15 मिनट 10 मिनट्स गैप दो आओ। और क्या करना है, हरजी को मैंने बताया था, अपने हरजी मुझे पर्सनल कॉल किया था, तुमने बताया था क्या करना है, तुम्हें अमाउंट को कम करना है। मानो तुमने पहला ट्रेड में $4 लिया था, $4 $5 से ट्रेड करो, राइट। ऐसे अगर तुम्हारा पहला 3 ट्रेड लॉस हो गया तो अगले 4th नंबर ट्रेड में तुमने एक साइकोलॉजी लगा दो, $4 से तुम ट्रेड करे थे या फिर $5 से ट्रेड करे थे, 3 ट्रेड तुम्हारा लॉस हो गया, 4th नंबर ट्रेड में तुमने $1 से ट्रेड करो, कोई पैनिक ही नहीं रहेगा, कहेगा भाई मैंने तो पिछले $12 लॉस कर चुका, अभी $1 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक सिस्टम है, इसमें कोई टेंशन लेने के बात नहीं। ये जब हमने ट्रेड मैनेजमेंट देंगे, ट्रेड मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज में तुम्हें क्लियरिटी आएगा कब हर एक ट्रेड में कितना डॉलर का ट्रेड पास करना है। पहले ट्रेड में हमने $3 के ट्रेड पास करूंगा, दूसरे ट्रेड में भी हम $3 का ट्रेड प्रेस नहीं करूंगा। हम 30 ट्रेड कर रहे थे, 30 ट्रेड में $3 करके ट्रेड प्रेस नहीं करने वाला हूँ, राइट। हमने एक ऐसे सिस्टम आपको देंगे, सेटअप देंगे, ताकि आपको खुद से नफरत हो जाएगा, भाई आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, SLB नहीं हिट होगा, टारगेट भी हिट नहीं होगा, दैट इज सिस्टम। इसका मैं प्रूवमेंट के साथ दूंगा, 3 महीने का जर्नल के साथ आप लोगों को मैं दे दूंगा, ऑलराइट। तब जाके कहोगे सर मुझे अभी समझ में आता है इमोशंस कैसे न्यूट्रल करना है। इमोशंस हम जानबूझ कर जबरदस्ती न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है। इसको एक प्रोसेस से, एक सेटअप से, एक सिस्टम से इसको न्यूट्रल किया जाता है, लेकिन कंट्रोल कभी भी इमोशंस के ऊपर नहीं किया जा सकता है, ऑलराइट। यहाँ पे किसी को ट्रेड मैनेजमेंट मिला, ट्रेड मैनेजमेंट का हमारे से सेशन लिया या फिर वीडियो देखा ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर? ओ भाई, तो विदाउट ट्रेड मैनेजमेंट जान के हमारे सामने हमारे साथ क्लास करने के लिए हमारे भाई चला आया, क्या क्या वीडियो देख के आया। मुझे तो जितना लगता है भाई, मेरे पास जितने लोग ट्रेड करने के लिए, सीखने के लिए आते हैं, सारे लोग ट्रेड मैनेजमेंट का हुक देख के आया। नहीं,
ओ भाई सच में। ओके, ट्रेड मैनेजमेंट का पावर क्या है? अगर मानो तुमने 10 ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 5 ट्रेड तुमने लॉस किया, 5 ट्रेड प्रॉफिट किया, प्रॉफिट में रहोगे? याद है ओके, देखे थे। चंदन जी कह रहे हैं भाई मुझे थोड़ा बहुत याद है। ओके, अगर तुमने 10 ट्रेड, हर्ष चौहान जी 10 ट्रेड अपने किया, 5 ट्रेड लॉस किया, 5 ट्रेड प्रॉफिट किया, प्रॉफिट में रहोगे या लॉस में रहोगे? लॉस लॉस। ओके, तो मेरा $10 का टारगेट है। ओके, और हमने 10 ट्रेड किया, उनमें से 5 ट्रेड लॉस हुआ, 5 ट्रेड प्रॉफिट हुआ, फिर भी मेरा $10 का टारगेट हिट हो जाएगा। दैट इज पावर ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट। एक सिस्टम है। मैंने कहा ना, ट्रेड मैनेजमेंट तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ये छोटा छोटा चीज करेक्शन करो, ट्रेड मैनेजमेंट को हाथ में पकड़ लो, कुछ नहीं चाहिए। अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, ट्रेड मैनेजमेंट लेने के बाद ये जो बात बोला ना उस दिन रेस्पॉन्स करना, सारे लोग रेस्पॉन्स करोगे, एक आदमी भी यहाँ पे नहीं रुक पाएगा, सारे लोग रेस्पॉन्स करेगा, हाँ सर आपने सही बोला था। ओके लेट्स गो। तो आज का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा बहुत करेक्शन किया, भटकने के लिए नहीं कह रहे, रुक के समझ के सीख के करने के लिए कह रहे, राइट? सर आपने जो ये 5 एसेट बताए, ओके, उसके अलावा हम अपने हिसाब से किसी में मास्टरी कर सकते हैं? उसके अलावा हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस करना, और किसी एसेट से अगर अच्छा लगा, उसका मूव तुम्हें समझ में आता तो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट के ऊपर जाके थोड़ा बहुत विजिट करके उस एसेट्स का रैंकिंग किधर है, होल्डिंग कितना है, सारी चीज़ को एक बार विजिट कर लेना, ठीक है? उसके बाद जाके उस एसेट्स को पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसलिए हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किया, सारे कॉन्सेप्ट का यूट्यूब के साथ मिल रहा है या फिर यूनिक है? सारे कॉन्सेप्ट हमें नॉलेज दे रहा है, सारे कॉन्सेप्ट हमें नॉलेज दे रहा है ना? हाँ मिल रहा है। सारे कॉन्सेप्ट हमें बिगिनर से अलग कर रहा है, हाँ सारे कॉन्सेप्ट हमें स्मार्ट ट्रेडर के में कन्वर्ट कर रहा है एक एक करके। यस। वो केवल राइट, सारे ट्रेडर बिगिनर और स्मार्ट ट्रेडर के बीच में जो गैप है उस गैप को हटा रहा है ना? हाँ हाँ ऑल राइट चलो।